जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो हमने आपका महामैराथन सीरीज जो हमने चलाया था 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो हमने महामैराथन सीरीज चलाया था उसका यह जो है आपका अगर देखा जाए तो 3/10 वीडियो होने वाला है, यानी कि तीसरा वीडियो होने वाला है। 10 वीडियो में से यह तीसरा वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है, महामैराथन सीरीज का हमने आपको बताया था भैया टोटल 10 वीडियो का आने वाला है, यानी 10 वीडियो में हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और यह जो है आपका तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल तैयार करता है। इनमें से कौन उद्योग है भाई जो अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल तैयार करता है? कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग? तो आप देखिए ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं इसमें भाई आधारभूत उद्योग यही तो करता है दूसरे उद्योग के लिए क्या माल तैयार, कच्चे माल तैयार, है ना? समझ रहे हैं ना? कच्चे माल को तैयार कौन करता है? तो आधारभूत उद्योग करता है किसी अन्य उद्योग के लिए। ठीक है, क्योंकि यही आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं भाई? जो दूसरे उद्योग यानी जो कोई उद्योग जो है, कोई उद्योग जिस पर डिपेंड होता है उसी को हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका सबसे बड़ा केंद्र वाला स्थल कौन सा है भाई? सांसी क्षेत्र, यांगटिसी क्षेत्र, हांगहो क्षेत्र, हांगहो घाटी या फिर फुसून क्षेत्र? तो सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र है चीन में तो वो है यांगटिस यांगटिसी क्षेत्र, यांगटिसी क्षेत्र। नाम भी नहीं पलटती। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्या है? कौन औद्योगिक अवस्थापना अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारण कौन नहीं है, यही है ना क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन है बाजार जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा। प्रमुख कारक नहीं है, यही पूछा गया है भाई साहब। तो प्रमुख कारक कौन नहीं है? पूंजी, है ना? औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारण कौन नहीं है? पूंजी। कौन एक जोड़ा सही मेल खाता है? इनमें से कौन जोड़ा है जो कि सही मेल खाता है? लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग में ज़्यादा फेमस है या फिर पीटर्सबर्ग में, या वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस में, पोत निर्माण उद्योग लुसाका में, या ऑल हो जाएगा? तो देखिए अगर सही मेल खाने वाला इनमें से जोड़ा की बात किया जाए तो भाई लौह इस्पात उद्योग जो है ना वो पीटर्सबर्ग में उत्पन्न होता है। लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? पीटर्सबर्ग में, बहुत ही फेमस है। ठीक है, पीटर्सबर्ग का लौह इस्पात उद्योग। लेकिन इनमें से ये वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस में बिल्कुल नहीं है भाई साहब। पोत निर्माण उद्योग लुसाका में नहीं है, तो ऑल तो होगा ही नहीं। तो यह ऑप्शन नंबर हो गया हमारा। कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? क्वेश्चन क्या है? कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है ना? कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है भाई साहब? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग या ऊनी वस्त्र उद्योग? याद रखिएगा कृषि आधारित उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं है, लेकिन सूती वस्त्र भाई ये तो कृषि से ही होता है, जूट कृषि से, चीनी कृषि से, तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है ये तो जानवरों से होता है ना, तो कृषि आधारित उद्योग तो नहीं है हुआ। अगला है, कौन पदार्थ चॉकलेट में उपयोगी होता है? चॉकलेट में उपयोगी इनमें से कौन सा पदार्थ होता है? कहवा, कोको, गन्ना या चुकंदर? भाई कोको जो है चॉकलेट में उपयोगी होता है। टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा जो कंपनी है वो किस देश की कंपनी टोयोटा है? ठीक है, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, रूस? याद रखिएगा जापान की कंपनी है टोयोटा। कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? स्वच्छंद उद्योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्वच्छंद उद्योग। हौजरी या चीनी, सूती वस्त्र उद्योग या चमड़ा? याद रखिएगा हौजरी जो है ना, हौजरी यह एक स्वच्छंद उद्योग है। क्या है? स्वच्छंद उद्योग। अगला देखिए, कौन एक आधारभूत उद्योग नहीं है? आधारभूत उद्योग कौन एक इनमें से नहीं है, ये पूछा है ना। लौह इस्पात उद्योग भाई इससे ये तो आधारभूत है ही। वस्त्र उद्योग इस पे भी आधारित है। वस्त्र उद्योग की मशीनें ये तो भाई आधारभूत उद्योग है ही। टेलीविजन उद्योग आधारभूत उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कौन द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप इनमें से कौन नहीं है? इस्पात प्रगलन, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण या टोकरी बुनना? देखिए इसमें से टोकरी बुनना जो हो गया इस क्या कर रहा है भाई साहब? वो अदर काम कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है ना। टोकरी बुन रहा है तो कार्य कर रहा है
है ना। लेकिन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप का मतलब सेवा प्रदान करना है। तो भाई ये टोकरी बुनना हो गया, वस्त्र निर्माण हो गया, ये सब जो है क्या है, हमारा द्वितीयक सेवा कार्य के अंतर्गत आता है। द्वितीयक सेक्टर क्या आता है, इस्पात प्रगलन, ये भी द्वितीयक सेक्टर क्या आता है, औद्योगिकरण तो कर रहा है ना, वस्तुओं का निर्माण तो कर रहा है ना। तो लेकिन मछली पकड़ना यह जो है हमारा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है ना। आखेट वगैरह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है और ये द्वितीय सेक्टर क्रियाकलाप में नहीं आता है। तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, खेती, बुनाई, आखेट या व्यापार। तृतीय क्रियाकलाप क्या पूछा है, तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो भाई व्यापार हमारा तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। तो व्यापार मतलब क्या होता है, मतलब समझ, तृतीय क्रियाकलाप का मतलब सिंपल सा होता है किसी वस्तु को बेचना, वही कहलाता है तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। किससे किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं उच्च स्तरीय चीजें किसमें आती है, प्राथमिक क्षेत्र में भाई कृषि आता है, वो तो सबसे निम्न हो गया। द्वितीयक में, पंचम में, चतुर्थक में सबसे उच्च स्तरीय अन्वेषण, सबसे उच्च स्तरीय पद जो आता है वो पंचम में आता है। किसमें आता है, पंचम में। बड़े बड़े हाई एकदम उच्च न्यायाधीश हो गया, साइंटिस्ट हो गया, मतलब उच्च प्रोफेशन के लोग जो है वो किसमें आते हैं, तो पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। द्वितीयक सेक्टर से संबंधित कौन है भाई साहब, द्वितीय सेक्टर से संबंधित कौन है, विश्वविद्यालय शिक्षक, कागज और लुगदी का निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण या संगणक विनिर्माण। याद रखिएगा चतुर्थक सेक्टर में आएगा विश्वविद्यालय शिक्षक। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, तो एक तरह से अगर बोला जाए तो ये सेवा प्रदान कर रहे हैं ना, विश्वविद्यालय शिक्षक जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई साहब, कि वैश्विक नगर कौन है, इनमें से वैश्विक नगर, क्वेश्चन क्या पूछा है, वैश्विक नगर कौन है, पटना, लंदन, सूरत या एसी दोनों, यानी कि पटना और सूरत दोनों। याद रखिएगा वैश्विक नगर पूछा गया है ना, वैश्विक यानी विश्व स्तर पे जो नगर है वो है लंदन, नहीं है क्या, विश्व स्तर पर अगर नगर है तो वो कौन है, लंदन, लंदन विश्व स्तर का नगर है। अगला है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, विश्व स्तर का सबसे बड़ा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप, मतलब कि उभर करके सामने आ रहा हो ऐसा तृतीय क्रियाकलाप कौन है, थोक व्यापार, संचार तंत्र, फुटकर व्यापार या पर्यटन। भाई साहब पर्यटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को कौन सा श्रमिक कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप में जो मतलब शामिल हुए श्रमिक है ना द्वितीय क्रियाकलाप में, उसे कौन सा श्रमिक कहा जाता है, याद रखिएगा ब्लू कॉलर, क्या कहा जाता है उसे, ब्लू कॉलर कहा जाता है। बैंकिंग, परिवहन, ये किसके उदाहरण है, कौन से सेक्टर के बैंकिंग और परिवहन उदाहरण है, कौन से सेक्टर के बैंकिंग और परिवहन उदाहरण है भाई साहब, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। याद रखिएगा तृतीयक जो है बैंकिंग, तृतीयक सेक्टर का ये जो है बैंकिंग और परिवहन तृतीयक सेक्टर का उदाहरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस महादेश में अधिक या सबसे अधिक संख्या में, किस महादेश में अधिक या सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, कौन सा महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक आते हैं, यूरोप महादेश में या अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा यूरोप महादेश में विश्व स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अत्यधिक पर्यटक आते हैं इन सभी महादेश की तुलना में। शिक्षा व सूचना चतुर्थ क्रियाकलाप, तो बाह्य स्त्रोतन कैसा क्रियाकलाप है, शिक्षा और सूचना जो ये कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत ये आएगा। लेकिन बाह्य स्त्रोतन जो है ये कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा भाई साहब, बाह्य स्त्रोतन, है ना। याद रखिए ये पंचम क्रियाकलाप के आएगा और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। याद रखिएगा जितना आपका पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं और वही क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पिकअप किए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से तैयारी कीजिएगा इसका। अगला है, चिकित्सक पर्यटन के रूप में कौन सा देश अधिक लाभान्वित हुए हैं, मतलब चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं यार, यात्री जाते हैं और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो गए हैं, ऐसा कौन सा देश है इनमें से, भारत है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है या ऑल। याद रखिएगा ऑल, यानी इनमें से सभी देश, यानी भारत भी है भाई चिकित्सा पर्यटन में बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित है, लाभ कमा रहे हैं, सिंगापुर भी है और स्विट्जरलैंड भी है। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है, चतुर्थ क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है ना, चतुर्थ क्रियाकलाप भाई साहब बताइए कौन सा है, विनिर्माण चतुर्थ क्रियाकलाप है, नहीं है भाई साहब। पुस्तकों का मुद्रण, हाँ पुस्तकों का मुद्रण जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। कागज निर्माण, नहीं। विश्वविद्यालय अध्यापन, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो सेवा प्रदान कर रहा है, चतुर्थ क्रियाकलाप पुस्तकों का मुद्रण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप भाई साहब, सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, खनन,
पर्यटन, शिक्षण या गायन। याद रखिएगा शिक्षण जो है विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य? ओपेक का सदस्य पूछा गया। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है। ओपेक का सदस्य है। किसका सदस्य है? ओपेक का सदस्य है। ठीक है। कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत यानी परंपरा के अनुसार से वो दिया जा रहा है अभी तक। ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है इनमें से? पेट्रोलियम भाई ये परंपरागत है, कोयला भी परंपरागत है, प्राकृतिक गैस से भी परंपरागत है, यानी ऑल हो जाएगा हमारा। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कहाँ पे? भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी भाई साहब? बताइए जल्दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। कलपक्कम में, तारापुर में, कैगा में या नरोरा में? याद रखिएगा तारापुर में जो है प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तारापुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज विश्व में लगभग कितने करोड़ लोगों का भरण पोषण, आज विश्व में लगभग कितने करोड़ लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है ना? आज विश्व में लगभग कितने करोड़ लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। कितने करोड़ लोगों का चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया है। ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 करोड़ लोगों का आज जो है भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है। 2 करोड़। यहाँ पे हालांकि हमको लिखना था भाई CR, लेकिन के लिख दिया। अब कौन काटता है उतना? ठीक है। तो याद रखिएगा के यानी करोड़। ठीक है। हालांकि होना चाहिए CR यानी करोड़ होता है। अगला है, कौन सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, सेवा क्षेत्र या पर्यटन क्षेत्र? याद रखिएगा द्वितीयक सेक्टर जो है इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी शहरों में जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ठीक है। अरे यार द्वितीयक तो प्रदान करता है, ये द्वितीयक यानी उद्योग क्षेत्र, लेकिन उद्योग से भी ज़्यादा सेवा क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों में प्रदान करता है। ठीक है। सर्वाधिक पूछा गया ना, तो सर्वाधिक में भाई साहब सेवा आ जाएगा। ठीक है। सॉरी देखिए अगला है, चैनल टनल जोड़ता है किस चीज़ को? चैनल टनल जो है वो किससे किसको जोड़ता है? चैनल टनल किसको जोड़ता है? चैनल टनल किसको जोड़ता है? चैनल टनल किसको जोड़ता है? ऑप्शन है पेरिस लंदन को जोड़ता है चैनल टनल, बर्लिन पेरिस को, बार्सिलोना बर्लिन को या लंदन बर्लिन को? आपको भी पता होगा भाई साहब ये पेरिस और लंदन को जोड़ता है चैनल टनल। चैनल टनल किसको जोड़ता है? पेरिस और लंदन को जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइप के द्वारा परिवहित किया जाता है? बिग इंच पाइप के द्वारा परिवहित किया जाता है, क्या परिवहित किया जाता है बिग इंच पाइप के द्वारा? ऑप्शन है दूध, जल, पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा पेट्रोलियम जो है बिग इंच पाइप के द्वारा परिवहित किया जाता है। बिग इंच पाइप के द्वारा परिवहित क्या किया जाता है? पेट्रोलियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संदेशों का जो आदान प्रदान होता है ना वो क्या कहलाता है? दूरसंचार, वक्त कहलाता है, या परिवहन कहलाता है, या संचार कहलाता है? या देखिए संदेशों का जो आदान प्रदान है वो संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान। ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सा नहर? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन सा नहर? इसमें से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। याद रखिएगा स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच किससे संबंधित है भाई साहब? ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो गया पे। बिग इंच किससे संबंधित है? बिग इंच किससे संबंधित है? पाइपलाइन से। अभी आपको बताया ना पाइपलाइन से बिग इंच से संबंधित है। ठीक है। अगला है, किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? कौन सा देश है जिसके बीच जो है गैस पाइपलाइन बनाने का विचार चल रहा है? याद रखिएगा ईरान और भारत के बीच जो है गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने का भी चांस है। याद रखिएगा बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवाहित किया जाता है? दूध परिवाहित किया जाएगा, जल, पेट्रोलियम या तरल पेट्रोलियम गैस? याद रखिएगा तरल पेट्रोलियम गैस। क्या प्रवाहित किया जाएगा? तरल पेट्रोलियम गैस। देखिए तरल भी पेट्रोलियम गैस प्रवाहित किया, सिंपल सा आप बोलिए पेट्रोलियम। ठीक है। ऑप्शन ये सब देगा तरल पेट्रोलियम गैस, लेकिन और जुड़वाने के लिए याद रखिएगा कि पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रेल मार्ग, यहाँ है, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन है ना, सघनतम घनत्व पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड सोवियत शायद यार है ना, यूएसए इसको शॉर्ट में अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है,
हाँ, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट पर याद रखिएगा, इंटरनेट पर अगर देखा जाए भाई किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, इनमें से किसी देश का स्वामित्व इंटरनेट पर नहीं है। ठीक है। अमेरिका का मतलब शॉर्ट नाम क्या होता है? अभी आपको बताया था USA। क्या होता है? USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जोड़ती है, किसे किसे जोड़ती है? राइन जलमार्ग किसे किसे जोड़ती है? ये ना, राइन जलमार्ग किसे किसे जोड़ती है भाई साहब? राइन जलमार्ग किसे किसे जोड़ती है? याद रखिएगा, राइन जलमार्ग जो है वो जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ती है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसे? उत्तर अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है? उत्तर अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तर अमेरिका को यूरोप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। सबसे सस्ता और भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त परिवहन साधन, सबसे सस्ता भी है, भारी सामान भी ढोता है और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त भी होता है, ऐसा कौन सा परिवहन साधन है? सड़क परिवहन? बिल्कुल नहीं भाई साहब। वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। देखिए जल परिवहन जो है सबसे सस्ता भी होता है, भारी सामान भी ढो लेते हैं और लंबी दूरी को जो है उपयुक्त बनाने के लिए जल परिवहन ही जरूरी होता है। कि रेल परिवहन से संभव नहीं है, वायु परिवहन में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा भाई साहब, सड़क परिवहन से भी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्ग, महामार्ग समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े हाईवे वगैरह, उसका निर्माण जो है सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? सबसे पहले जर्मनी में हुआ था महामार्गों का निर्माण। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? उत्पादन का स्वामित्व जो है वो व्यक्तित्व होता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है, यानी किसी एक व्यक्ति को होता है हक। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में। लेकिन समाजवादी में वही सरकार यानी सभी लोग हैं उसमें। ठीक है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ती है? याद रखिएगा, पनामा नहर। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? इनमें से कौन सा देश है जहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग जो है ना सबसे अधिक होता है? नॉर्वे में, अमेरिका में, जापान में या भारत में? याद रखिएगा, अमेरिका में। इन सभी में से अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग होता है। ठीक है। पनामा नहर कोलोन से जोड़ती है, पनामा नहर जो है, पनामा नहर को कोलोन से जोड़ती है कौन सा सागर या कौन सा नहर? पनामा नहर को कोलोन से कौन सा नहर या कौन सा सागर जोड़ती है? ये क्वेश्चन है ना। ऑप्शन आपका है लाल सागर, सुएज नहर, पनामा नहर या एसी दोनों। याद रखिएगा, पनामा नहर। पनामा नहर को कोलोन से जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर, पनामा नहर, पनामा नहर को कोलोन से जोड़ती है पनामा नहर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, शायद गलत भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिया यार। ठीक है, तो इसका आप चेकअप कर लीजिएगा, पनामा नहर को कोलोन से कौन सा नहर जोड़ती है। ठीक है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। 44 नंबर का कंफर्म नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं कि भाई क्या होगा तो आपको बहुत ही जल्द हम जो आंसर दे देंगे, आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसका। अगला 45 नंबर, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग, जल झील मार्ग, ठीक है ना। लंबा झील जल मार्ग कौन सा है इनमें से? विश्व का सबसे लंबा, याद रखिएगा, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यही है सबसे विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा जल मार्ग। अगला, ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है भाई साहब? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसको किसको जोड़ता है? ये क्वेश्चन है ना, तो याद रखिएगा वो जोड़ता है भाई साहब डार्विन को मेलबर्न से। किससे? डार्विन को मेलबर्न से, डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, मेलबर्न से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, वृहद ट्रंक मार्ग होकर के जाता है, किससे किससे होकर के जाता है? कौन से मार्ग से होकर के वृहद ट्रंक मार्ग जाता है? वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। क्या आता है वृहद ट्रंक मार्ग होकर के भाई साहब? तो वो है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के ये जाता है। ठीक है, वृहद ट्रंक मार्ग किससे होकर जाता है? उत्तर अटलांटिक मार्ग महासागर से होकर के जाता है। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से होकर के गुजरता है? पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से होकर गुजरता है? यही क्वेश्चन है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबोर्न, डार्विन और मेलबोर्न के मध्य से होकर के गुजरता है। क्या? तो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। अगला है, विश्व के
विश्व के किस देश में सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? इनमें से विश्व के किस देश में सड़क की लंबाई जो है ना सर्वाधिक है? सबसे लंबा सड़क जो है विश्व का कौन सा देश है भाई? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भाई साहब अमेरिका ही, ठीक है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट किसे किसे जोड़ता है? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट किसे किसे जोड़ता है? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट याद रखिएगा, डार्विन को मेलबर्न से। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, खैर कोई नहीं, याद भी तो होना चाहिए ना। अगला है डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर याद रखिएगा हुगली नदी पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क, देखिए 4 महानगर को जोड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी 4 मार्ग को जोड़ रहा है तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहलाएगा। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसी तरह से करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।